हेलो वॉरियर्स, क्या कभी भी किसी ने आपका ट्रस्ट तोड़ा है और आपने उसके बदले में उसे सेकंड चांस दिया और साथ में माफ भी कर दिया हो उसको, पर फिर भी वो चेंज नहीं हुआ और उसने वही सब चीजें बार बार करी और आपको हर्ट किया, तो फिर आप एक बेवकूफ के अलावा कुछ नहीं हो। जब हम किसी को हद से ज्यादा चांस दे देते हैं तब हम ऐसी खाई में गिरते जाते हैं जिसका कोई एंड ही नहीं होता, जो आपकी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर देता है। साथ में आपकी मेंटल हेल्थ और वेल बीइंग पर भी इसका बड़ा बुरा असर होता है। आपको अवेयर होना होगा अभी से ही। अगर आप ऐसी किसी भी सिचुएशन में हो तो मैं आज आपको कुछ तरीके बताऊंगी आपको कैसे इस सिचुएशन को हैंडल करना है। लेट्स गेट स्टार्टेड। अफ्रेड। प्यार और फ्रेंडशिप में ऐसा करना सबसे ज्यादा दुखदाई होता है, पर कभी कभी हमें ऐसे स्ट्रॉन्गेस्ट चॉइस लेनी पड़ती है। अगर कोई बार बार हमें हर्ट करे, डिसरिस्पेक्ट करे और ऐसा शो करे कि वो हमारी बिल्कुल भी वैल्यू नहीं करते और हमारी प्रेजेंस की कोई भी वैल्यू नहीं है उनकी लाइफ में, तब ऐसे फेक प्यार के साथ रहने से कुछ भी चेंज नहीं होगा। हमें ये समझ लेना चाहिए। बस आपको उस प्यार को छोड़ देना चाहिए। आपको लगेगा कि आप गिव अप कर रहे हो, पर एक्चुअली में ये सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है। अगर हम उस होप में रहे कि चीजें बेटर हो जाएंगी या वो चेंज हो जाएंगे, तब आप ऐसी डिसअपॉइंटमेंट और पेन वाले साइकिल में फंस जाओगे। याद रखो, आपने तो ऑलरेडी देख लिया है उसके एक्शंस को, तो आपको वहां रुकने और सफर करने की कोई भी जरूरत नहीं है किसी भी चीज को प्रूव करने के लिए। रिलेशनशिप से बाहर निकलने का मतलब ये नहीं है कि आप वीक हो, बल्कि इसका मतलब है कि आप इतने स्ट्रांग हो कि आपको कोई पुअरली ट्रीट करे तो आप बर्दाश्त नहीं करते। आप खुद की रिस्पेक्ट करते हो और सिर्फ हेल्दी और रिस्पेक्टफुली रिलेशन को ही एक्सेप्ट करते हो। यहाँ दूसरे की बात नहीं हो रही, यहाँ आपकी और आपके वेलबींग की बात हो रही है। सो जब ये क्लियर हो जाए कि सिचुएशन और पर्सन ठीक नहीं है आपकी मेंटल और इमोशनल हेल्थ के लिए, तो आप में इतनी करेज होनी चाहिए कि आप उस रिलेशनशिप को टाटा बाय बाय बोल सको। चेंज। ये एक बहुत ही बुरा सच है कि ज्यादातर लोग अपने कोर बिहेवियर्स को चेंज नहीं कर पाते, स्पेशली जिन्होंने आपको पहले से ही शो कर दिया हो कि वो कौन है। आप सोचेंगे कि चीजें ठीक हो जाएंगी और वो चेंज हो जाएंगे और तो और वो आपको डिफरेंटली ट्रीट करेंगे, पर सिर्फ होप करने से कुछ नहीं होता। वही लोग चेंज होते हैं जो सच में चेंज होना चाहते हैं, और ये उस पर्सन की एक पर्सनल जर्नी होती है। पर प्रॉब्लम यहाँ ये है कि आप किसी को फोर्सफुली चेंज नहीं कर सकते, आप सिर्फ खुद को चेंज कर सकते हो। अगर किसी के एक्शन ने आपको पेन और ट्रबल दिया है और तब आप एक्सपेक्ट करो कि वो चेंज हो जाएंगे, ये ऐसा है कि आप एक तूफान का वेट कर रहे हो कि वो कब सनी डे में बदलेगा, बस इसलिए क्योंकि आप चाहते हो ऐसा हो। ये बिल्कुल भी रियलिस्टिक नहीं है। चेंज सिर्फ हार्डवर्क, सेल्फ अवेयरनेस और जेन्युइन डिजायर से ही आता है जब हम कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं। इसलिए आप ये सब किसी और से नहीं करवा सकते। इसलिए आपको अपनी लाइफ को होल्ड पर नहीं रखना चाहिए और ना ही किसी को वो बनाने की कोशिश करनी चाहिए जो आप चाहते हो। अपने टाइम को वेस्ट ना करो उन आइडियाज पर कि वो कैसे सडनली ट्रांसफॉर्म हो और सब ठीक हो जाए। सब कुछ कभी भी ठीक नहीं होगा जब तक आप चेंज नहीं होंगे। बस उन्हीं चीजों पर फोकस करो जिन पर आपका कंट्रोल हो। अपने एक्शन पर कंट्रोल करो, अपनी चॉइसेस पर और अपने उस पाथ पर जो आपको खुशियां दे। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन को जाने दो, उन डिसअपॉइंटमेंट से फ्री हो जाओ। नई नई पॉसिबिलिटीज के लिए ओपन रहो जो आपको ग्रोथ और फुलफिलमेंट दें। याद रखो, आप उन्हीं लोगों को डिजर्व करते हो अपने आसपास जो आपके लिए अच्छे हो, जो अभी जैसे हैं और हमेशा वैसे ही रहें। वर्ड्स। आपने तो सुना होगा, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। इसलिए आपको हमेशा अपनी अटेंशन एक्शन पर ही रखनी चाहिए, क्योंकि हर कोई कुछ भी बोल देता है, प्रॉमिस करता है और तो और अच्छी अच्छी बातें करता है, क्योंकि बोलना काफी आसान होता है
पर मैटर क्या करता है कि वो क्या करता है आपके लिए, क्योंकि एक्शंस लेने के लिए एफर्ट करनी पड़ती है, एक्शन से कमिटमेंट दिखती है, और तो और एक्शन से सारी सच्चाई का पता चल जाता है। अगर किसी ने आपको पहले से ही हर्ट कर दिया, ट्रस्ट तोड़ दिया और तो और आपकी लाइफ डिफिकल्ट बना दी, तब उसकी माफी, प्रॉमिस की मैं चेंज हो जाऊंगा, उसके कोई मायने ही नहीं बनते, क्योंकि मैटर तो ये करता है कि वो लॉन्ग रन में क्या करेगा। अगर आप किसी की वजह से डिसअपॉइंटेड और हर्ट हो, तब सिर्फ उसके रिग्रेट और प्रॉमिस वाली बातों को मत सुनो कि मैं चेंज हो जाऊंगा। सिर्फ और सिर्फ उसे ऑब्जर्व करो कि वो एक्चुअल में क्या करता है आपके लिए। अगर वो उन्हीं एक्शंस को दोबारा रिपीट करता है तो इसका मतलब है वो चेंज नहीं हुआ। बिल्कुल भी मैटर नहीं करता कि वो क्या बोलते हैं आपको, उनकी मीठी मीठी बातों में, झूठे वादों में नहीं आना है, क्योंकि रियल चेंज तो एक्शन में दिख जाता है टाइम के साथ। आपको लगेगा कि सेकंड चांस देना सही होगा, बट अगर उनके एक्शन में ये चेंज दिखे ही नहीं, तब आपको डिसअपॉइंटमेंट ही मिलेगी। इससे आप उन्हें परमिट करते हो आपकी लाइफ को डिस्ट्रॉय करने के लिए, क्योंकि वो तो सब कुछ दिखा चुके हैं आपको। आपको स्मार्ट बनना होगा और अपनी वेलबींग को प्रोटेक्ट करना होगा। आपको अच्छे से सोचना होगा कि आपको उन्हें सेकंड चांस देना चाहिए, क्योंकि आप तो सारे इम्पैक्ट देख चुके हो उनके एक्शन के आपकी लाइफ में। डिस्ट्रॉय, कभी कभी हम लाइफ में दूसरे को खुश करने के चक्कर में या दूसरे की एक्सपेक्टेशंस पर उतरने के चक्कर में फंस जाते हैं। आप खुद को सैक्रिफाइस ही करते पाते हो हर वक्त, जो आपको हर्ट कर जाता है। आप अपने ड्रीम्स को चेंज कर देते हो, खुद की नीड्स को इग्नोर करते हो और तो और उन चीजों को भी जाने देते हो जो आपको खुशियां देती हैं, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि दूसरा खुश रहे और पीस बना रहे आपके रिलेशनशिप में। ये एक डेंजरस पाथ है। आपकी लाइफ, आपके ड्रीम्स और आपकी हैप्पीनेस वो भी उतने ही इम्पोर्टेंट हैं जितने दूसरे के हैं। दूसरे के लिए खुद की वेलबींग को सेक्रीफाइस ना करो, स्पेशली तब जब वो आपकी वैल्यू ना करे और ना ही आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। तब ऐसा लगेगा कि आप अपने प्रीशियस लाइफ को ऐसी चीज के लिए खराब कर रहे हो जो कुछ भी नहीं है। ये बिल्कुल भी वर्थ नहीं है। आप खाली कप में से कुछ नहीं डाल सकते अगर आप खुद की केयर नहीं करते। आप यहाँ किसी और के लिए नहीं हो, इसलिए आपको किसी और को हक नहीं देना चाहिए कि वो आपको डिस्ट्रॉय कर सके, सिर्फ इसलिए कि आप अपने प्यार और लॉयल्टी को प्रूव कर रहे हो। जो सच्चा रिलेशनशिप होता है वो हेल्दी और वर्थी होता है, जो बिल्ड होता है म्यूचुअल रिस्पेक्ट और सपोर्ट से, ना कि ये एक पर्सन के सेक्रीफाइस से बिल्ड होता है। याद रखो, आपको लाइफ मिली है खुद जीने के लिए, ना कि कोई आपको डिक्टेट करे। अच्छे से जियो और कभी भी अपनी वेलबींग को कॉम्प्रोमाइज मत करो किसी के लिए जो आपको कभी भी अप्रिशिएट नहीं करते। इमोशंस, काफी लोग इमोशंस और फीलिंग से दूसरे को मैनिपुलेट करते हैं, क्योंकि फीलिंग्स के साथ जुड़ना इजी होता है, स्पेशली जब हमें कोई इग्नोर करता है, रिफ्यूज करता है और हर्ट करता है। एंगर, सैडनेस और धोखा ये काफी स्ट्रॉन्ग इमोशन होते हैं। ये इमोशंस आपको तोड़ देते हैं और तो और आपके एक्शंस को डिक्टेट करते हैं, आपको इतना नीचे गिरा देते हैं जिसकी वजह से आप बाद में रिग्रेट करते हो। हालांकि अपने इमोशन को एक्नॉलेज और फील करना चाहिए, पर उसके स्लेव बनना डेंजरस हो सकता है। आपके इमोशंस एक सिग्नल की तरह हैं, ना कि वो आपके मास्टर हैं। वो बस आपको इन्फॉर्म करते हैं कि क्या चल रहा है आपके अंदर और आपके आसपास, पर ये आपके एक्शन को कंट्रोल नहीं कर सकते। जब हम कुछ फील करके इंपल्सिव रिएक्ट करते हैं, तब वो हमें हार्म करते हैं, कुछ अच्छा नहीं करते हमारे साथ। क्या आप जानते हैं, एक स्ट्रॉन्ग पर्सन कभी भी इमोशन को लेकर एक्ट नहीं करता, वो सिर्फ एक्ट करता है रैशनैलिटी पर। आपको पॉज लेना आना चाहिए, गहरी सांस लो, खुद को कूल होने दो और फिर अच्छे से सोचो। खुद से पूछो कि इस सिचुएशन पर एक्ट करने से क्या कोई हेल्प होगी या सिर्फ ये सेटिस्फाइंग करेगा मेरी इमीडिएट नीड को, जो मैं रिस्पॉन्स चाहता हूँ उससे। इसलिए काम रहो बेटर डिसीजन के लिए।
ये प्रैक्टिस करना थोड़ा टफ होता है, पर ये एसेंशियल है आपकी डिग्निटी के लिए, और आप सिचुएशन को वर्स भी नहीं करते इससे। याद रखो, आपके इमोशंस आपका ही पार्ट हैं, पर ये आपको डिफाइन और कंट्रोल नहीं करते। फॉरगिव, जब हम किसी को माफ कर देते हैं उससे हमें बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंथ मिलती है। ये हमें कड़वी चीजों और गुस्से से बचाता है। पर किसी को माफ कर देने का मतलब ये नहीं होता कि आप भूल गए हो कि क्या हुआ था। ये कोई फ्री पास नहीं है कि वो आपको दोबारा से हर्ट करेगा। इसका मतलब है कि आप अपने गुस्से को जाने दे रहे हो और उन चीजों को वहीं रखकर उनसे कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हो। जब किसी के एक्शन से ये दिखता है कि वो आपकी पेन का कारण है, तब हमें ये अच्छे से सोचना चाहिए कि वो कौन है और वो हमें कैसे ट्रीट कर रहे हैं। जब हम किसी को माफ कर देते हैं, तब ये मतलब है कि हम उसके उन एक्शंस का भार और नहीं झेल सकते, बल्कि जब हम किसी को माफ नहीं करते तो इसका मतलब है कि हम अपनी मेंटल हेल्थ और वेलबींग को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे फ्यूचर हार्म से। आपको तो उस पर्सन के एक्शन की याद को एक गाइड की तरह यूज करना चाहिए, ना कि उसे अपनी लाइफ का पेन बना लो। इससे आप हेल्दी बाउंड्रीज को सेट कर पाओगे और आपको पता होगा कि किस पर आपको ट्रस्ट करना है और किसे अवॉइड करना है कि सिमिलर सिचुएशन फ्यूचर में ना आए दोबारा। याद रखो, आपको अपनी मेंटल हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्हें माफ करना होगा। ये एक स्टेप है हील होने का। पास्ट, जो भी पेनफुल एक्सपीरियंसेस आपने फेस किए हैं, जो रैंडम इवेंट नहीं है, वो लेसन हैं जो आपको काफी कुछ सिखाते हैं। अगर किसी के एक्शंस ने आपको हर्ट किया है या आपकी लाइफ को डिस्ट्रॉय किया है, तब आपको उससे कुछ सीखना चाहिए। चाहे सीखो कि किस पर ट्रस्ट करें, कितना एक रिलेशनशिप में देना चाहिए और कितनी बाउंड्रीज बनानी चाहिए। अगर आप इन लेसन्स को इग्नोर करोगे तो मतलब है आप इन ट्रैप में बार बार जाना चाहते हो। आपको समझना चाहिए कि क्या गलत हुआ है। इसका ये मतलब नहीं है कि आप पास्ट में जी रहे हो या उस कड़वाहट को दिल में रखा हुआ है, बल्कि आपको अपने पास्ट को एक टूल की तरह यूज करना चाहिए बेटर डिसीजंस के लिए फ्यूचर में। इन लेसन्स को अपने माइंड में रखो, इन्हें गाइड करने दो कि आपको किसके साथ टाइम स्पेंड करना है, किसके साथ ओपन होना है और किसको अपनी एनर्जी देनी है। याद रखो, हिस्ट्री कभी भी खुद से रिपीट नहीं होती। अगर आप उससे कुछ सीखना चाहते हो तो अपने पास्ट को एक स्टेपिंग स्टोन की तरह यूज करो, ना कि रोड ब्लॉक की तरह। तब आप अपनी लाइफ को विजडम और रेजिलियंस की ओर लेकर जाओगे। अब ध्यान से सुनो, मोटिवेशनल वीडियोस को देखना इजी होता है, मोटिवेटेड भी फील होता है। थोड़ी देर में हम सब कुछ भूल जाते हैं जब लाइफ कुछ टेढ़ी चीज लाती है हमारी लाइफ में। पर इस बार नहीं, मैं चाहती हूँ कि आप इसे अच्छे से समझो और मुझे प्रॉमिस करो कि मैं चेंज करूंगा खुद को। मैं किसी और की खुशियां और वेलबींग पर डिपेंड नहीं रहूंगा। मैं अपनी लाइफ की फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ और मैं खुद का बेस्ट वर्जन बना के दिखाऊंगा। इस चैनल का मकसद है कि हर कोई साइकोलॉजी को समझ पाए और अपनी लाइफ अच्छी कर पाए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। लव योर लाइफ, थैंक यू।